हमेशा उन्होंने बटुकों के साथ दुर्व्यवहार हुआ। उन्होंने हमेशा बटुकों को हथियार बनाया है। आप तो हुए हैं 50 फीट चलने को तैयार नहीं है। सनातन का हास्य परिहास ना हो। दोनों पक्ष हमारे हैं, दोनों पक्ष अपने हैं, दोनों सनातनी ही हैं। दोनों आपस में बैठकर इसका समझौता कर लें। माघ मेला 2026 में गंगा स्नान पर 2.5 से 3 करोड़ श्रद्धालुओं के जुटने का अनुमान रहा, लेकिन इस भक्तिमय माहौल के बीच एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। ज्योतिष पीठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और प्रयागराज प्रशासन के बीच ठनी हुई है। मौनी अमावस के दिन शुरू हुआ ये विवाद अब पालकी, पुलिसिया बदसलूकी और काल नेमी जैसे राजनीतिक बयानों तक पहुंच गया है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, क्यों शंकराचार्य धरने पर हैं और इस पर योगी आदित्यनाथ से लेकर अब धीरेन्द्र शास्त्री तक क्या कह रहे हैं। कहानी की शुरुआत होती है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के धरने से। प्रशासन की ओर से पालकी से स्नान पर रोक लगाने के बाद से ही वो अपने शिविर के बाहर पालकी पर धरने पर बैठे थे, लेकिन ताजा खबर यह है कि पिछले 5 दिनों से धरना दे रहे स्वामी जी की तबीयत शुक्रवार को अचानक बिगड़ गई। तेज बुखार और बदन दर्द की वजह से उन्हें पालकी से उतरकर अपनी वैनिटी वैन में जाना पड़ा और शिष्यों के मुताबिक वो सुबह से बाहर नहीं आए हैं। स्वामी जी का कहना है कि प्रशासन नोटिस खेल रहा है। जब मेरा मौनी अमावस का स्नान अधूरा है तो मैं बसंत पंचमी का स्नान कैसे कर सकता हूं। विवाद की जड़ 18 जनवरी मौनी अमावस का दिन है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपने 200 शिष्यों के साथ पालकी में बैठकर संगम स्नान के लिए जाना चाहते थे, लेकिन मेला प्रशासन ने भीड़ और भगदड़ की आशंका का हवाला देकर उन्हें रोक दिया। प्रशासन का तर्क था कि शंकराचार्य ने बैरिकेडिंग तोड़ी और अव्यवस्था फैलाने की कोशिश की, जिससे भगदड़ मच सकती थी। आखिरकार पुलिस ने महाराज की पालकी को खिंचवा कर उनके शिविर के बाहर छोड़ दिया। मामला उस वक्त और गर्मा गया जब मेला प्रशासन ने शंकराचार्य को नोटिस भेजकर उनकी जमीन का आवंटन रद्द करने की चेतावनी दे दी। इसके बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए कहा कि किसी भी साधु को परंपरा बाधित करने का हक नहीं है। ऐसे तमाम काल नेमी घूम रहे हैं जिन्हें पहचानना जरूरी है। इसके जवाब में शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी ने वीडियो जारी कर सीएम से पूछा कि काल नेमी कौन है। उन्होंने कहा कि सरकार आपकी है, अगर आप आसपास देखेंगे तो काल नेमी आपके पास ही मिलेंगे जो करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं। फिलहाल अब इस पूरे मुद्दे पर संत समाज भी 2 गुटों में बंट गया है। एक तरफ वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति के स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने मांग कर दी है कि अविमुक्तेश्वरानंद पर नियम तोड़ने और अव्यवस्था फैलाने के लिए रासुका लगानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने प्रशासन को फटकार लगाते हुए कहा कि चोटी पकड़कर अपमान करना गलत है, प्रशासन को माफी मांगनी चाहिए। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बीच बचाव करते हुए शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम किया है। इस पूरे घटनाक्रम पर अब बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का भी बड़ा बयान आया है। राजस्थान के कोटा से उन्होंने अपील की है कि दोनों पक्ष सनातनी हैं, इसलिए आपस में बैठकर बात को सुलझाएं। उन्होंने कहा कि इस तरह के विवादों से सनातन धर्म का मजाक बनता है और युवाओं पर गलत असर पड़ता है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी साधु पर अभद्र टिप्पणी अस्वीकार है, क्योंकि जो अपने ही संतों का अपमान करे मैं उसे संत नहीं मानता। अब माघ मेले का ये पूरा विवाद सिर्फ गंगा स्नान तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये संतों की गरिमा, प्रशासनिक नियमों और राजनीति का अखाड़ा बन गया है। एक तरफ परंपरा और सम्मान की बात है तो दूसरी तरफ भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा की जिम्मेदारी। आपकी इस पर क्या राय है? क्या प्रशासन को शंकराचार्य से माफी मांगनी चाहिए या फिर सुरक्षा के नियमों से कोई समझौता नहीं होना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय में जरूर शेयर करें और साथ ही साथ इस मामले से जुड़े आगे के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें आई नेक्स्ट लाइव को।